अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं अंडे और आलू का सालन, ग्रेवी वाला। ठीक है, इसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें दरकार है। हमने 4 अदद अंडे लिए, उसको बॉईल कर लिया। आप इसकी जगह 6 अंडे भी ले सकती हैं। फिर मैंने घी लिया, ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाला और उसके बाद प्याज डाल रही हूँ बघार करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम बघार देते हैं, शुरू में ही मेथी दाने के साथ हमने बघार दिया और उसके बाद तेज़पत्ता, गरम मसाला वगैरह जो भी है वो मैं इसमें डालूँगी। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर रही हूँ मसाला जार, यानी पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया, ये मैंने इसमें डाली। इसके बाद मैं भून रही हूँ। इसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाला और अदरक और लहसुन इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छी तरह भूनूंगी। ये देखिए भुन रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए मसाला तैयार हो रहा है। जब ये भुन जाएगा तो फिर इसमें मैं डालूंगी प्याज का पेस्ट। देखिए ये अब इसमें शामिल हो रहा है, ये भुन रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब ये मैंने प्याज जो है उसको ब्लेंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। प्याज का पेस्ट डाला, ये देखिए। इसके बाद मैं इसको भून लूँगी। अक्सर होता है कि मसला होता है कि घर में क्या चीज़ पकाई जाए, बहुत सारे लोगों की फरमाइश होती है, कुछ पकाया, कुछ कोई कुछ कहता है। तो ऐसा है कि आजकल मौसम ऐसा है, क्या पकाओ, चलो एक वक्त के लिए ज़रूरत है अंडों का सालन बना लो। ठीक है, वैसे तो खैर नाश्ते में भी खाए जाता है अंडे, लेकिन यह है कि इस तरह एक जो है शाम को या दोपहर में एक वक्त के लिए बहुत आराम से बन जाता है, अच्छा लगता है अंडे और आलू का सालन। देखिए मसाला भुन रहा है, मसाला भुनने वाला है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। ये देखिए फिर मैंने क्या किया, अंडे जब बॉईल हो गए तो मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद एग जो है बॉईल किए हुए उसका छिलका उतार कर उसको अच्छी तरह एग को स्लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ जब तक ये गोल्डन हो जाए। दूसरी उस पर मैं मसाला भून रही हूँ। इस तरह आप ये इस तरह ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि जब एग बॉईल करके और जब उसको हल्का सा फ्राई करके डालते हैं सालन में, उसका टेस्ट वाकई बहुत ही मज़े का होता है। आप ज़रूर बनाइए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज शादाब ने ये रेसिपी बताई है और आपको कैसा लगी इस तरह एग बॉईल करके फ्राई करके डालने में। ठीक है, चलें देखिए ये मसाला भुन रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसके बाद मैंने आलू लिए 2 अदद, जैसे भी ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही लें, 1 लें, जैसे आपको पसंद हो। ठीक है, मैंने आलू को छिलका उतारा और उसके बाद इसमें काट के डाल दिया और हल्का सा भून लिया और इसके बाद मैं इसमें डालूँ। ये देखिए आलू में जो अंडे रहे वो मैंने फ्राई कर लिए, इस तरह का कलर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 4 लिए, आप चाहे तो इसमें 6 भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेवी इतनी है कि 6 आराम से बन जाएंगे, डाल सकते हैं। अच्छा, आलू डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया और उसके बाद इसको कवर किया। कवर करने के बाद थोड़ी देर इसको रख दूंगी ताकि आलू गल जाएं। जब आलू गल जाएंगे, ये देखिए क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी जबकि मैंने इसमें अंडे नहीं डाले, अंडे डालने के बाद तो वाकई मज़ा आ जाएगा। मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं ये, इसलिए कि वैसे तो नहीं खाया जाता, अंडे नहीं खाते, लेकिन इस तरह के सारे लोग, घर के सारे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़ों की भी फेवरेट डिश है ये देखिए आलू गल गया। सही है। हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। वाह, अब मैं इसमें शामिल करूँगी उबले हुए अंडे जो मैंने बॉईल किया था, उसके बाद मैंने उसको फ्राई किया था एग को, और वो मैं इसमें डाल दूँगी। डाल दी है और उसके बाद हम ये देखिए उसको मैंने डाल दिया बॉईल करके एग को, और इसको बस ढक दूँगी। और उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्च,